हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स के विषय में। जिम्नोस्पर्म्स में आपको लक्षण जानना है, थोड़ा सा वर्गीकरण और महत्व जानना है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का अर्थ होता है जी मोनो, स्पर्म जिमोनो मीन्स होता है नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड, अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीज जो है नेकेड होते हैं, नग्न होते हैं, अर्थात बीजों पर बीजावरण नहीं पाया जाता। यह समूह उन पौधों का है जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु फल नहीं बनते, अर्थात इसमें पुष्प आते हैं परंतु शंकुओं के रूप में आते हैं, संपूर्ण विकसित पुष्प नहीं आते, जिनमें ओवरी नहीं होती, अंडाशय नहीं होता, जिसके कारण इनमें फल नहीं बनते हैं। जो बीज बनते हैं उन पे बीजावरण नहीं होता। बीजावरण क्या है? जैसे चना या मटर आप छीले होंगे तो उनके दानों के ऊपर एक खोल, कड़ी, कवच जिसे आप भूसी कहते हैं वो होता है, तो वही बीज कवच है, बीजावरण है, जो नहीं पाया जाता जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों के बीजों पर। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों पर वही बीजावरण जिसे आप चने की भूसी कहते हैं, चने में मोटा होता है, मटर में मोटा होता दिखता है, होते सब पर हैं, गेहूँ, धान, जौ आदि सब में होते हैं, मक्का सब में होते हैं, लेकिन और सब बीजों में बहुत पतले होते हैं, इसलिए वो चोकर के रूप में निकलते हैं। लेकिन चने में और मटर के बीजों में, अरहर के बीजों में आप देख सकते हैं, या आप कद्दू के बीजों में ऊपर कड़ा कड़ा खोल आप देख सकते हैं। कपास में और भी हार्ड होता है, तो वो बीजावरण नहीं होता है, इसीलिए इसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड, ऐसे पौधे जिनके बीज नंगे होते हैं, अर्थात बीजावरण नहीं होता है। ये प्रमुख लक्षण। इस वर्ग के पौधों को जो है जीवाश्म और जीवित पौधे कहते हैं। इस वर्ग के, ध्यान रखना, इस वर्ग के पौधों को जीवाश्म और जीवित पौधे कहते हैं, अर्थात इनकी बहुत सारी जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनके जीवाश्म हमें मिलते हैं, और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो विकसित रूप में आज भी पाई जाती हैं। इस वर्ग के पौधों के प्रमुख उदाहरण हैं चीड़, देवदार, साइकस, पाइनस, सागू, पाम, जुनिपर्स। जुनिपर्स आप देखे होंगे, वो गमलों में, जिसे आप क्रिसमस ट्री कहते हैं, वो इसी वर्ग का पौधा है। खंबे के आकार के बहुत से कार्यालयों, स्कूलों के सामने खजूर की तरह उगाए जाने वाले पौधे हैं, वो हैं साइकस, जिसे पाम कहा जाता है। आप देखें प्रमुख लक्षण क्या हैं। पहला, ये मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में उगते वाले मरुस्थलीय स्वभाव वाले वृक्ष व झाड़ियां होती हैं, अर्थात इन पौधों में जो उगते हैं मुख्यतः उष्ण आर्द्र जलवायु में, पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं, जहां आर्द्रता खूब अधिक होती है और कभी कभी बर्फ पड़ा करती है। परंतु इसकी कुछ प्रजातियां मैदानी क्षेत्रों में भी उगती हैं, परंतु वहाँ फल व बीज नहीं बनते। आप देखे होंगे घरों में, गमलों में लोग क्रिसमस ट्री को उगाए रहते हैं, परंतु वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते, वो शोभा के लिए उगाए रहते हैं। तो मुख्यतः इनका आवास कहाँ है? पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जहाँ पर आर्द्रता खूब होती है, जहाँ बर्फ गिरा करती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। मरुस्थलीय स्वभाव के होते हैं, यानी पत्तियाँ इनकी पतली, नैरो, मोटी, नुकीली होती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सके। जड़ें खूब गहराई तक जाती हैं, कुछ जड़ें तो प्रावालाभ जड़ें होती हैं, जिन पर माइकोराइजा, कवक आदि भी आच्छादित हो जाते हैं,
और जल अवशोषण में सहायता करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर पत्थर होता है, वहाँ मिट्टी बहुत कम होती है, इसलिए आप आच्छादित होकर वातावरण की नमी आदि को अवशोषित करके जल की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। कुछ बड़े बड़े वृक्षों के रूप में, कुछ झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए सारी बात को हमने एक लाइन में लिखा, पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले मरुस्थलीय स्वभाव वाले वृक्ष व झाड़ियां होते हैं। पौधों में संवहनी ऊतक होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम इसमें पाया जाता है, परंतु जाइलम के वेसल्स फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स नहीं होते। ये पौधे के सेंटर में स्टील रंभ तंत्र बनाते हैं, जिसमें संवहन मंडलों के रूप में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। इनके अधिकतर पौधे जीवाश्म और जीवित हैं, यानी इसीलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इस वर्ग के पौधों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। बहुत सारे पौधे हैं जो विलुप्त हो गए हैं, अब नहीं पृथ्वी पर मिलते, परंतु उनके जीवाश्म पाए जा रहे हैं, और बहुत सारे पौधे जीवित मिल रहे हैं। तो जीवितों के रूप में भी और जीवाश्म के रूप में भी इस वर्ग के पौधे पाए जाते हैं। इसीलिए इस वर्ग के पौधों का एक उपनाम दिया गया है, जीवित जीवाश्म, फॉसिल लिविंग प्लांट्स। बीजों पर बीजावरण नहीं पाया जाता, अर्थात ये नग्नबीजी होते हैं। जो अभी हमने बताया कि पौधों बीजों के ऊपर एक कठोर सतह होती है, जिसे बीजावरण कहते हैं, जो बीज की सुरक्षा करता है, भ्रूण की सुरक्षा करता है। परंतु इस वर्ग के पौधों में सबसे प्रमुख लक्षण कि बीजों पर बीजावरण नहीं पाया जाता है। अंडाशय नहीं होता, इसीलिए फल नहीं बनते। पुष्पों में जो कोन के रूप में, स्ट्रोबिला के रूप में पुष्प आते हैं, उनमें अंडाशय नहीं होता, ओवरी नहीं होती, इसीलिए इनमें फल नहीं बनता। क्योंकि पौधों में फल का विकास ओवरी के से ही होता है, ओवरी परिपक्व होकर फल बनाती है, अतः इसमें ओवरी नहीं है, इसलिए इसमें फल नहीं बनता है। पुष्प शंकुओं के रूप में आते हैं। देखो बेटा यहाँ बनाया हमने, ये मेल कोन और ये फीमेल कोन। मेल कोन थोड़ा चिपटा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, फीमेल कोन शंक्वाकार होता है। आपको ये पीले कलर में दिख रहा है, ये हरे कलर में इसकी पत्तियां सिर्फ दिखने पे ताड़ जैसा दिखता है, परंतु वो ताड़ नहीं है, वो है साइकस का पौधा। पुष्प शंकुओं के रूप भ्रूण कोष का विकास यानी निर्माण निषेचन से पहले हो जाता है। पौधों में निषेचन क्रिया नहीं होती, इससे पहले भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। ये भ्रूणपोष क्या होता है? जब बीज अंकुरित होता है तो बीज का यह भाग जो भ्रूणपोष कहलाता है, अंकुरित हो रहे बीजों का पोषण करता है, इसीलिए उसे भ्रूणपोष कहते हैं। और ये जो है पाया जाता है। उदाहरण है साइकस, पाइनस, चीड़, देवदार, सागू, पाम, कोनिफर, टैक्सास, सिपेड्रा, जूनिपेरस इत्यादि। बहुत सारे पौधे हैं, इसीलिए तो जीवित जीवाश्म कहा गया। बहुत सारे पौधे हैं जो इसके अब नहीं पाए जाते, उनके जीवाश्म मिलते हैं। बहुत सारे पौधे हैं इसके पाए जाते हैं। वर्गीकरण सामान्यतः इन्हें दो उपवर्गों में बांटा गया है। क्लास जिम्नोस्पर्म को दो, साइकेडोफाइटा का उदाहरण है साइकस मेडुलोसा, कोनिफेरोफाइटा का उदाहरण है पाइनस, चीड़, देवदार पाए जाते हैं। फिर साइकस का लक्षण क्या है? पौधे और शाखी छोटे लंबे छोटे तने वाले होते हैं, पत्तियां संयुक्त होती हैं, काष्ठ की मात्रा कम होती है। इसका जस्ट उल्टा, पौधे शाखित शंख के आकार के होते हैं, पत्तियां सरल सूच्याकार होती हैं, अधिक काष्ठीय होते हैं। ये लक्षण अंतर भी आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इनके महत्व के विषय में। आप देखें अनावृत बीजी पौधों का बहुत अधिक ही महत्व है। ये हर उद्देश्य को हमारे पूर्ति करते हैं। आप देखें लिखा हुआ है, थोड़ा लाइट आ रही है बोर्ड पर, इसलिए जो है आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। सुनते रहिए और उसको देखते रहिए। तो आप देखें महत्व में पहले सजावट के लिए
साइप्रस, कोनिफर, गिंगो, थूजा आदि पौधे सजावट के लिए घरों के सामने उगाए जाते हैं। और इसे स्कूलों आज में देखा होगा आपने कि खंबे के आकार के एकदम चिकना खंबा सा उगाया जाता है। वो साइप्रस से ऊपर जाकर पत्तियों का इस तरह गुच्छ रहता है जो आप देख रहे हैं, पौधे इसी तरह से उगाया जाता है। कोनिफर, कोन के आकार का, जिसे आप क्रिसमस ट्री कहते हैं, वो उगाया जाता है। फिर तमाम तरह के इसके पौधे हैं जो घरों के सामने गमलों से लेकर जमीन पर लगाया जाता है। इस तरह सजावट के लिए उगाते हैं। इमारती लकड़ी, बहुत ही मजबूत लकड़ी इससे मिलती है। आप पहले से सुने हैं देवदार, चीड़, ऐसे बहुत पेड़ हैं जिनकी लकड़ियां बहुत ही अधिक मजबूत होती हैं, जिनसे उच्च क्वालिटी के कागज, उच्च क्वालिटी के फर्नीचर आज बनाए जाते हैं। इसमें चीड़, देवदार, भुजा, इमारती लकड़ी यानी जिससे आप कुर्सी, मेज, दरवाजे, फर्नीचर आदि बना सकते हैं। रेल के डिब्बे, रेल की पटरियां अब तो सीमेंटेड बनने लगी, पहले जब लकड़ी लगती थी तो इन्हीं सारे पौधों से बनाए जाते थे। तीसरा है रेजिन। बहुत सारे रेजिन, गोंद, तारपीन का तेल, अंबर आदि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो तारपीन का तेल चीड़ से मिलता है। वो तारपीन का तेल जो आप पेंट या वार्निश में मिलाते हैं, रेजिन है। या बहुत सारी दवाएं या जोड़ने वाले काम यानी गोंद बनाए जाते हैं। अंबर भी है, जो अंबर पेंट पर लगा देते हैं तो बहुत चिकना होता है, पेंट करते हुए आपने देखा होगा, ऊपर से कोटिंग कर देते हैं तो चमकता रहता है, अंबर है। कनाडा बाल्सम जो हमारे लैब में भी प्रयोग होता है परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए, अस्थायी स्लाइड बनाने के लिए, या एवीज नामक, एवीज बाल्समिया नामक पौधे से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोगशाला में अस्थायी स्लाइड बनाने के लिए, संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिडार उडवायल का नाम जरूर आपने सुना होगा, जूनिपरस से प्राप्त होता है। सिडार उडवायल का प्रयोग अनेक तरह के संसाधनों में किया जाता है। सिडार उडवायल का प्रयोग निर्मलक के रूप में यानी सफाई के रूप में, वो कुछ लोग जो है नेल पॉलिश छुड़ाते हैं, देखे होंगे, वो कहते हैं जो है स्प्रिट है क्या है, उस तरह का भी काम ये करने वाला सिडार उडवायल है। औषधियाँ, बहुत प्रमुख औषधि है इफेड्रिन नामक की औषधि, याद रखें। इफेड्रिन नामक औषधि इफेड्रा नामक पौधे से तैयार की जाती है, जो श्वास संबंधी रोगों, श्वास संबंधी दमा, खांसी, जुकाम में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक इलाज बहुत ही बढ़िया है इसका। दूसरा टैक्सस नामक औषधि, टैक्सॉल नामक पौधे से तैयार किया जाता है, जिसका हम कैंसर के इलाज में प्रयोग करते हैं, कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज करते हैं। इस तरह से बवासीर, गठिया आदि के भी इलाज करने के लिए अनावृत बीजी पौधों के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। उच्च क्वालिटी का कागज बनाने के लिए नीटम, पाइसेनिया आदि का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की जो लकड़ी बनती है वो जूनिपरस नामक पौधे से प्राप्त होती है। इस तरह से इसका आर्थिक महत्व है। साथ ही यह